वेलकम बैक एफ कैट डॉट जर्नी। देखो, हम क्या कर रहे थे, पीवाईक्यू कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो देखो 2017 तक तो 2022 से हमने कवर कर लिए थे, उसके आगे के हम अब कवर करने वाले हैं आज की अपनी क्लास में। देखो पीवाईक्यू अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बताऊँ तो काफ़ी सारे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीडीएफ है। लगभग ये मान के चलो कि 30 से 36 क्वेश्चन के आसपास है जो अब तक हमारे आए हुए हैं। तो इनमें टाइम लगेगा क्योंकि भाई देखो कॉन्सेप्ट भी थोड़े थोड़े समझाते चल रहे हैं। तो देखो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमें कहाँ से करना था। देखो तो बात करें हमें 2016 के कवर, मतलब आज 2016 से हमें कवर करनी थी। जितने मैक्सिमम होंगे उतना हमारा अच्छा है क्योंकि हमें वीडियो को लेंथी नहीं बनाना है ना। देखो यहाँ तक हम कवर कर चुके थे और कोई रह गया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। तो अगर याद हो तो मैंने सीपी और एसपी से कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे आपको प्रीवियस क्लास में कि अगर हमारा सीपी सेम है, सीपी यानी कि किसी भी दो प्रोडक्ट का सीपी सेम है यानी कि कॉस्ट प्राइस सेम है और हम उन्हें सेम लॉस पे, ठीक है, और सेम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो नाइदर लॉस नाइदर प्रॉफिट होता है। और अगर हमारा एसपी सेम है यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है और सेम लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, तब क्या होता है, तब याद रखना कि मैंने बताया था जो भी है उसका स्क्वायर हमारा और बाय 100 हम करते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। अब देखो ये कौन से कॉन्सेप्ट पे हमें ये ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले जब वर्ड पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, कह रहा है ए मैन सोल्ड, यानी कि सोल्ड है यानी कि एसपी का कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। क्या कह रहा है, 2 वॉचेस फॉर 3750 ईच। अगर ईच है, ईच का मतलब होता है गाइस कि हर एक, यानी कि दोनों को इंडिविजुअल इतने इतने की बेची, ठीक है। चलो, ऑन वन ही गेन 5% एंड ऑन अदर ही लॉस्ट 5%, यानी कि एक पे उसने 5% का प्रॉफिट हुआ, एक पे 5% का लॉस हुआ। वाट वाज हिज टोटल गेन और लॉस परसेंटेज। तो क्या करोगे भाई, 5 का स्क्वायर कर दो। क्या करेंगे, यहाँ 5 का तो हम स्क्वायर कर देंगे, बाई 100 कर देंगे। भाई एसपी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा तो ऊपर 25 आएगा, बाई 100 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि, और याद रखना इस केस में हमेशा लॉस होता है, एसपी के केस में हमेशा लॉस ही होता है हमें। तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.25 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग अ चेयर, एक चेयर को हम सेलिंग कर रहे हैं कितने में, 368 रुपीज़ में। तो एक मैन को 8% का लॉस होता है। अगर 8% का लॉस है तो हम कह सकते हैं कि हमारी 92 की वैल्यू है, भाई 92 की वैल्यू है। हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 15%। उसको 15% का फ़ायदा चाहिए कि कितने की फिर वो बेचे। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई हम 50 का हमें चाहिए, तो यानी कि हमें कितने का लॉस है, कितने का, भाई 8% का लॉस है। तो पहले तो मैं 8% ये कवर करूँगा, फिर ही तो 15% कमाऊँगा, यानी कि पहले तो मैं 100 बनाऊँगा, उसके बाद 15 और लाऊँगा। तो इस पे देखोगे तो क्या हो गया भाई, 368 जो मेरी वैल्यू है वो 92 की हो गई। अब मुझे चाहिए 115 की वैल्यू, ठीक है। कैंसिल आउट कर लेना, आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक। चलो अब मूव ऑन करें आगे, आगे क्वेश्चन पे मूव चलते हैं। देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए सैलरीज, याद रखना ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया करते थे, अब भी कभी कभी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मॉक लगा रहे हो तो आपने देखा होगा मॉक में आपको किसी ना किसी में क्वेश्चन मिला होगा, क्या कि भाई उसकी सैलरी इतने परसेंट ज़्यादा है तो किसकी कितना होगा। अब यहाँ जो हमें देखना होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट की लाइन। याद रखना शुरू में तो जो गिवन है कि परसेंट कितनी है, वही हम 100 मानते हैं, आग बंद करके ऊपर तो वही वैल्यू रख दिया करो कि भाई इतना ही ज़्यादा होगा इतना ही कम होगा, कुछ भी पूछे हमें डजेंट मैटर। वैल्यू जो डिपेंड करता है आंसर, वो डिपेंड करता है लास्ट लाइन पर। लास्ट लाइन है देन बी हाउ मच परसेंटेज इज। देखो इज है, इसका मतलब है बी सैलरी लेस देन, ठीक है। पूछा है बी की सैलरी कितनी लेस देन है ए से। बी की सैलरी पूछी है ए से, किससे पूछी है, ए से, यानी कि ए की रखनी है यहाँ वैल्यू हमें नीचे। और ए की कितनी मोर देन थी, 50%। बाई 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ 3 पहुँचा दो, यहाँ 10 कर दो, तो क्या आएगा 33/1/3, ठीक। आंसर आपका आ गया ऑप्शन डी। याद रखना लास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ए की रखा जाएगा या बी का रखा जाएगा, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है, कई बार लेस देन है कितनी कम है, ठीक है। कई बार पूछ लेता हाउ मच परसेंटेज, यानी कि डायरेक्ट उसकी परसेंटेज पूछ ली जाती है कि बी इतनी परसेंटेज है, लेस देन वेस देन नहीं पूछा जाता। तब वो आगे क्लास में जब करेंगे हम कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है अनमोल सोल्ड 2 आइटम्स, ठीक है। यहाँ फिर से बात चल रही है हमारी एसपी की कि 2 आइटम बेचता है 1000 रुपये ईच, है ना, 1000 ईच।
ऑन वन ही गेन 10%, ऑन अदर ही 10% लॉस। खुद करोगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, मैं नहीं करने वाला। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा था प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज 25%, ठीक है, किसी भी आइटम की वैल्यू जो है वो 25% डिक्रीज कर दी है, नो प्रॉब्लम। यानी कि कोई भी चीज़ हमारी 100 की थी उसकी 25% घटा दी, यानी कि अब 75 कर दी है, ठीक है। पूछ रहा है वाट परसेंटेज इंक्रीज, कितने परसेंट इंक्रीज करे मस्ट बी डन इन अ न्यू प्राइस, न्यू प्राइस में कि टू गेट द ओरिजिनल प्राइस, यानी कि 100 रुपीज़ कमा ले वो हमें, यानी कि 25 का गैप है, 25 रुपये चाहिए लेकिन 75 पे, ठीक है। 75 में 25 रुपये बढ़ाओगे तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी, लेकिन कितने परसेंट है इसका हमें ये जानने की ज़रूरत है। तो भाई डायरेक्ट कर लो ना, भाई 25 ज़्यादा चाहिए, कितने में चाहिए, 75 में चाहिए। निकाल लो, ये कितने टाइम होगा, ये 3 टाइम होगा, करोगे तो फिर 33.5% आ जाएगा, 33 1/3% है ना, ये आपका आंसर हो गया इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करो, देखो इलेक्शंस वाला, इलेक्शन वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको भी लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्शन के क्वेश्चन कई बार आते आए हुए हैं। देखो हाल फिलहाल यानी कि 17 बहुत पुराना पेपर नहीं है, 2017 का क्वेश्चन रह गया, यानी कि नीचे से ऊपर कोई क्वेश्चन जरूर रह गया होगा, इसलिए ऊपर की तरफ एडेड है, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट, भाई दो तो होने ज़रूरी है, जब भी इलेक्शन हो सकता है कि कोई भी कंपटीशन हो सकता है। बीकू भैया है जिनको 55% वोट्स मिले टोटल वैलिड वोट्स के, यानी कि जो टोटल वैलिड वोट्स है उनके 55% मिले उनको, नो प्रॉब्लम। 25% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि 100 वोट थे हमारे, ऐसे मान के चलो, उसमें से 25 तो हमारे, ये टोटल वोट है, 25 इनवैलिड हो गए, यानी कि अब बचे हमारे 75 वोट जो है हमारे वैलिड है। 75 का 55% तो बीकू भैया को मिल गया, तो हम कहेंगे 45% किसी और को मिला होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वर, जो टोटल पॉपुलेशन है विलेज की वो 6000 है, फाइंड द वैलिड वोट्स डेट राम गोट वास, ठीक है, राम यानी कि ये 45% वाला बंदा है हमारा दूसरा जिसको इतने मिले हैं। टोटल पॉपुलेशन हमें पता चल गया 6000 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 6000 है, हमने मान लिया। अगर हम बात करें कि भाई 75 का 55%, 75 को यहाँ 100% मान के चलते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में, तो हम समझ गए कि भाई 55% तो उसको मिल गया, हमें 55% से नहीं लेना, हमें 45% की ज़रूरत है, तो हम 45% पर रन करते हैं कि 45% क्या कहना चाहता है। अगर 75 का मैं कहूँ 45% निकालो, तो आप क्या कहेंगे, भाई 45% निकालना है मुझे 75 का, तो मैं इसको 15 कर दूंगा, मैं इसको 20 कर दूंगा 5 के टेबल से, इसको मैं 3 कर दूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के, इसको मैं 4 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, इसकी मल्टीप्लाई करो 15, 130/4 हो गया, ठीक है, ये आ गया 75 का हमारा। इसमें ये नहीं कहा कि टोटल वोट्स का, ठीक है, वैलिड वोट्स की इसने वैल्यू पूछी है कि वैलिड वोट, फाइंड द वैलिड वोट्स डेट राम गोट वास, तो राम को जितने भी वोट मिले वो सिर्फ इतने मिले हैं। 100 की वैल्यू थी 6000, ठीक है, जब 100 की वैल्यू 6000 हो गई और मैं यहाँ 6000 रख दूँ, 6000 हम यहाँ रख दें बिना किसी प्रॉब्लम को, ठीक है। अगर 6000 रखोगे तो क्या, 6000 तो टोटल थे ना, हमें तो वैलिड वोट चाहिए खाली, यानी कि 75 की वैल्यू निकाल लेते हैं अगर हम, यहाँ तो आंसर हो जाता। चलो 6000 रख के देखो, आगे बताऊँगा फिर क्या होता है। भाई 6000 से रख के देखोगे तो इसको कह सकते हो कि ये 1500, ठीक है, इतने टाइम चला जाएगा। इससे देखो तो बहुत ज़्यादा नहीं आंसर जा रहा, आंसर ज़्यादा ही जाएगा, ठीक। अब समझो मेरी बात, भाई 6000 थे जो मतलब थे हमारे 100, 6000 का मतलब था 100, इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो इसका मतलब हो गया कि एक की वैल्यू 60 है, तो वहाँ 75 की वैल्यू क्या होगी, 75 की वैल्यू क्या होगी आराम से निकाल सकते हो, और मैं कहूँ इसका 45% निकाल दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रखी थी हमने, इसकी वैल्यू क्या आई थी 135/4, तो 60 की मल्टीप्लाई कर दो 135/60 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 25, यानी कि यूनिट प्लेस में 5 आना है, सही आ रहा है, सब पे आ रहा है, नहीं ये भी काम नहीं चलेगा, हमें टेंस प्लेस की और ज़रूरत है।
भाई टेंस प्लेस की और ज़रूरत है हमें। तो 15 कैटेगरी ईजी है, हम बहुत हार्ड नहीं है कि हमें प्रॉब्लम पड़े। अगर हम 15 के 25 टाइम की बात करें तो भाई 4 टाइम तो होता है हमारा 60 और 5 टाइम होता है 75, यानी कि 5 और 7 कैरिंग चला जाएगा। 3 टाइम यानी कि 45 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो मेरा यू टेंस प्लेस पे 2 आना चाहिए, और 2 सिर्फ मेरा एक में ही है, ऑप्शन बी में, यानी कि बी आंसर होगा। आगे चेक करना चाहते हो आगे भी कर लो। कैसे होगा आगे चेक? भाई आगे चेक मेरा ऐसे होगा कि जब मैं कहूँ, ठीक है, तो अब हम समझते हैं भाई इस आगे इसका मतलब क्या हुआ। मतलब पूरा चेक करना था ना हमें। कितना कैरिंग जाएगा? 5 कैरिंग जाएगा। कितना जाएगा? 5। 15 1 जा 15 होता है, 5 जोड़ दो, लो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी एग्जैक्ट आंसर था। मैंने सिर्फ 2 में इसलिए करते कि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और आंसर हम लाएंगे एलिमिनेशन मेथड, यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस का ये एक छोटा तरीका है जिससे कि हम जल्दी आंसर अपना ला सकते हैं। नहीं तो पूरी मल्टीप्लाई करते फिर आंसर ला के आते। ठीक है, एक बार फिर समझो भाई, 100 थे मेरे टोटल और यहाँ मुझे टोटल पॉपुलेशन ही दी हुई है। तो मैं समझ गया कि एक की वैल्यू निकाल लूँगा कि एक की वैल्यू क्या है। जब एक की वैल्यू निकाली तो मुझे पता है कि भाई 25% नहीं थे, यानी कि 75 तो थे। तो 75 की मुझे वैल्यू पता चल जाएगी इससे मल्टीप्लाई करा के। अब वहाँ पे ही मुझे निकाल लेते राम के कि राम ने कितने लिए, भाई 55% बीकू ले लिया। तो 75 का 45% ही तो चाहिए। 75 की वैल्यू मेरे पे है, उसका मैंने 45% निकाल लिया, आंसर मेरा आ गया। ठीक है, अब मूव करो आगे क्वेश्चन पे। पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलनी है, आपके अपने fcat.journey पे। पीडीएफ अभी अपलोड नहीं की है मैंने, क्योंकि देखो अभी मुझे इस पूरी पीडीएफ के आंसर भी आपको अपलोड करने जो इजी रहे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, जैसे हमारी क्लास होती रहेगी, आज नहीं तो कल में ये अपलोड मैं कर दूंगा। अब देखो 2015 पे हम शुरू हो चुके हैं, यानी कि 2016 कवर कर चुके, 2017 कर लिया। कौन कौन से कर लिए भाई? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 साल तुम कवर कर चुके हो। अब 15 से 11 की बात रह गई है, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। देखो बात करें कि हम, ये क्वेश्चन है कि ए की सैलरी 20% लोअर देन है बी से। अभी हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। और कह रहा विच इज़ 50% लोअर देन सी, यानी कि यहाँ एक ही बात चली है, रेशो बनाएंगे हम, इसको करेंगे रेशो मेथड से। कितना ईजी हो जाएगा वो देखना। भाई ए दोनों में कॉमन है, तो ए को रखेंगे हम बीच में, बी और सी। लेकिन इस रेशियो को याद रखना, बी ए सी को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि नहीं तो आंसर आता आता गलत कर लोगे। पहला कह रहा है कि 20% लोअर है ए बी से, तो 20% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कह सकते हो 1/5, यानी कि बी की वैल्यू 5 थी, एक कम 4, इसका रेशियो हो गया 5:4। 15% है, यानी कि 15 इसको कह सकते हो 3/20, यानी कि सी की वैल्यू 20 थी और ए की वैल्यू जो है, एक मिनट को, 20 यहाँ नहीं आएगा, ए सी बी 5 4 20 17, 3 कम थी। ठीक है, अब रेशो बनाना है, तो ये कैसे बनाओगे? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। 15 की मल्टीप्लाई 17 से करोगे तो क्या आएगा? 85। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो 8 68। 4 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो 80। ठीक है, ये हमारा आ गया फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय हाउ मच परसेंटेज इज, हाउ मच परसेंटेज पूछा है, सी सैलरी मोर देन, अगर मोर देन आएगा नहीं, मुझे डिफरेंस निकालना है, देन ए सैलरी, ए की सैलरी से बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है, ये मुझसे पूछा है। देखो ए की ये है, बी की ये है, ओ सी की ये है, कितनी ज़्यादा है? 12 का अंतर है। किससे पूछा? ए से पूछा है, यानी कि 68 मेरा नीचे आ गया। मैंने फिर बताया था, जिससे पूछा है उस चीज़ को ध्यान रखना है मुझे, तभी मेरा आंसर आएगा। मैं कहूँ ये 6 है, मैं कहूँ ये 34 टाइम है, आप कहेंगे 3 भी है, और सर ये जो है 17 भी है। ठीक ऊपर 300 हो गया, नीचे 17 आ गया मेरा। तो मैं कहूँ 300/17। 17 की मल्टीप्लाई देखो 4 है, 4 से करके देखो मेरा कुछ बन रहा है क्या? अगर देखोगे देखो, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा मेरा 68। तो 68 तो किसी एंगल से नहीं बैठ रहा है, जो नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में 4 हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ की है। अगर मैं कहूँ परसेंटेज के हिसाब से चले हम, सी सैलरी मोर देन ए सैलरी, ओहो
सी की सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है उसी की परसेंटेज पूछा है, तो ऊपर तो भाई 12 का ही गैप आना है। इसकी सैलरी मेरी ए हो रही थी, है ना, और यहाँ भाई 100 कर रहे थे, तो इससे आंसर नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, हम समझ रहे हैं। और मैं अगर ऊपर लिखूँ कितनी मोर देन है ये, और इसकी सैलरी कितनी आई थी, ये आई थी हमारी 80 बाई 100 करें हम तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 कर लेंगे तो देखो ऐसे भी नहीं आ रहा, यानी कुछ ना कुछ तो हमारी गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है ये भी चेक कर लेंगे। फिर से पढ़ते एक बार क्वेश्चन कि ए की सैलरी लोअर देन है बी से, ओके, विच इज़ 15% लोअर देन सी, ओके बी। एक मिनट हम रेशो चेक कर लेते हैं कि हमने रेशो तो गलत नहीं बना लिया। ए रेशो बी रेशो सी करते हैं तो ये तो आ गया आपका 4:5, ये आ जाएगा 20:17, है ना। अब बनाओ तो 68 और बाई 100 हो गया, ये कितना कम आ रहा है 32 बाई 68 इंटू 100 करो तो ये आएगा 16, ये जाएगा 32, ये जाएगा आपका 1 यानी कि 2, 50%। इससे भी नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। चलो अभी चेक करेंगे इस क्वेश्चन को बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है ए सेल 2 टीवी सेट, 2 टीवी सेट सेट कर रहा है, 1 एट लॉस ऑफ 15%, अदर एट 15% प्रॉफिट, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। ओवरऑल का प्रॉफिट एंड लॉस हमसे पूछा है, ठीक है। सेल कर रहा है, एक को 15% लॉस पे कर रहा है, एक को 15% प्रॉफिट पे कर रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कौन सा कितने रुपए का है। ओवरऑल पूछा, चलो हम करके देखो। ये सीपी है, ये एसपी है, ये टीवी सेट 1 है, ये टीवी सेट 2 है, ठीक है। प्रॉफिट की बात करें देखो 15%, यानी कि ये 20 का था, ये 17 का बेच दिया। ये भी हमारा 20 का था, ये इसने 23 का बेच दिया। तो ये आप बात करोगे भाई 40 है और यहाँ भी 40 है, तो इसमें ना तो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है ना मुझे लॉस दिख रहा है। लेकिन इसमें ये गिवन नहीं है कि उन दोनों की स्कोर सेम थी या क्या थी, ठीक है। तो इसको तो नोट आगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई उनकी क्या चीज़ सेम थी क्या नहीं, ठीक है। अगर ये कहे कि भाई सेम, इसमें यहाँ कुछ गिवन नहीं आया तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है। अगर इसमें कहता भाई ईच सेम कॉस्ट है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हम मान रहे बिल्कुल सेम है, तो ये अगर यहाँ हम कॉन्सेप्ट वो लगाएंगे तो वही आ जाएगा भाई हमारा, यहाँ से तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखना पड़ेगा कि वहाँ कैसे आंसर आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि ए स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, यानी कि ए को 30% मार्क्स मिले फिर भी 15 नंबर से फेल हो गया। फिर कह रहा है बी को 40% मार्क्स मिले जो 35 मार्क्स ज़्यादा थे जितने उसको पास होने के लिए चाहिए था। इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज इन्होंने हमसे पूछी है। तो देखो भाई मैं कहूँ 30% थे और मैं इसको 15 नंबर दे दूँ तो ये पास हो गया। ये 14% थे और मैं कहूँ उससे मैं 35 नंबर ले लूँ तो यानी कि दोनों इक्वल हो गई। अब समझो बात, कहने का मतलब मैं कहूँ कि भाई 40 रुपये की ज़रूरत थी, ठीक है, तुम पे 30 रुपये हैं और 10 रुपये कम है। तुम्हारे दोस्त पे 50 रुपये, तुम्हारे दोस्त पे 60 रुपये हैं और वो 20 रुपये ज़्यादा है। तो इन दोनों को मैनेज कैसे करोगे भाई, अपने दोस्त से 20 रुपये ले लो और ख़ुद को 10 रुपये दे दो तो 40-40 सेम हो जाएगा। यही मतलब हमारा यह रहा कि 13% था, इसको तो 15 नंबर दे दिए, 40% वाले से 35 नंबर ले लिए। इधर ले जाओ, ये 10% हो गया, ये माइनस में था ये प्लस हो जाएगा, ये 50, यानी कि 10% की वैल्यू 50 है, 10% की वैल्यू 50 है, समझ गए, ठीक है। अगर 10% की वैल्यू 50 है तो भाई 30% की वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर लो, यानी कि 150, ठीक है। 150 में 15 और जोड़ो यानी कि 165 मार्क्स चाहिए, इन्होंने परसेंटेज पूछी है भाई, 165 मार्क्स चाहिए, इन्होंने परसेंटेज पूछी है। और टोटल कितने हैं मेरे 500, भाई टोटल तो 500 है ना, क्योंकि 10 की वैल्यू 50 है तो 100 की वैल्यू 500, एक जीरो और बढ़ा दो, इसको कैंसिल आउट कर दो। क्या करोगे 3 और 3, यानी कि 30% की ज़रूरत थी। अब यहाँ 30% तुक्का मत लगा देना कि हमारे खुद का भाई जो हमारा हिसाब उसमें भी 30% की ज़रूरत होती है ना,
क्वेश्चन खेल जाएगा तुम्हारे साथ, कभी भावनाओं में बह के 30% लगा दो कि हमारे यहाँ 30% की ज़रूरत होती है पास होने के लिए, वो नहीं चल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टोवल है जो हमारी 50 सेंटीमीटर बोर्ड है, यानी कि चौड़ी है। ठीक है, 100 चौड़ी चौड़ी है, 100 सेंटीमीटर बड़ी है। चलो भाई 50 100, ठीक है। देन इट कट, ठीक है, वो वैन इन कट देन वाज फाउंड टू हैव ए लॉस 20%। जब उसको काट दिया तो 20% का लॉस तो हो गया उसकी लेंथ में और 10% का हो गया भैया उसकी ब्रेथ में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग एरिया, तो एरिया में कितने परसेंट की डिक्रीजमेंट हुई, ये हमसे पूछा है। अगर मैं कहूँ एरिया का फॉर्मूला होता है मेरा L/B, तो टोटल भाई था 5000। ठीक, जनरल बेसिक मेथड समझो। अभी 20% खत्म हुआ लेंथ से, 100 का 20% यानी कि 80% बचा, 10% इसका यानी कि 5% यानी कि 45% हो गया। एक ज़ीरो, फिर 40 होता है ज़ीरो, 32 होता है, 32 में जोड़ोगे 4 तो कितना आ गया भाई 3600। कितने का अंतर आया 1400 का, 1400 का अंतर आया कितने पे 5000 पे। 28% का अंतर आया। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब समझ लीजिए थोड़ा अलग हटके कि भाई अगर मैं यहाँ निकालूँ अपना क्या सक्सेसिव वाला, यानी कि 20% का लॉस हुआ, 10% का ही लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी ऐड हुआ कि माइनस माइनस प्लस, क्योंकि किसी में एक ज़्यादा किसी में एक कम नहीं हो रहा। कितना 20 × 10 बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको ऐड करोगे तो कितना होता है 30, लेकिन 2% और इसमें जोड़ दो, इस हिसाब से 32% आ रहा है। यहाँ हो जाएगा गलत, क्योंकि 32% तो आ नहीं रहा, हमारे अकॉर्डिंग तो आ रहा है 28%। तो वही हमें करना है, क्या है देखो 20% का लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ भी 20% लॉस कर दो, यहाँ भी 20% लॉस कर दो इसमें। और जो यहाँ करोगे यहाँ माइनस ही रखो, क्योंकि लॉस ही चल रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करो, आएगा 28%, जो हमारा आंसर यहाँ आना है। ठीक है, या फिर समझ लो ऐसे भाई 20% कम हो रही है, तो मैं कहूँ मेरी लेंथ जो थी पहले वो 5 थी, अब 4 हो गई है। 10% का लॉस रहा है, पहले 10 थी, अब मेरी 9 हो गई है। यहाँ तो 15 थी वैल्यू, सॉरी मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ तो भाई 50 था, यहाँ कितना आ रहा है 36। कम करके आंसर निकाल लो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप चलो देखो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है ए मैन परचेज, एक आदमी ने खरीदा, यानी कि यहाँ क्या है, ये मेरा CP है। ठीक है, बुल लॉक एंड ए कार्ड, यानी कि एक बुल खरीद लिया ऐसा मान लो, और एक गाड़ी खरीदी फॉर 1800। ठीक है, 1800 की खरीदी। ये नहीं कहा कि उसने दोनों की ई चीज़ नहीं है, इसके अलावा दोनों ही इतने में खरीदी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना आंसर में। और उसके बाद कह रहा है सोल्ड बुल लॉक, यानी कि जो बुल है ऐसा मान लो, बुल लॉक पढ़ने में बहुत लंबा पड़ा, बुल मान लेते। बुल जो है उसको उसने 20% में बेच दिया प्रॉफिट में, और कार्ड को जो है प्रॉफिट ऑफ 30% का प्रॉफिट में बेच दिया। हिज टोटल प्रॉफिट वाज 155/6। ठीक है, 155/6%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुल लॉक, कि बुल लॉक का उसने हमसे पूछा है। देखो दो चीज़ से मिलकर एक चीज़ बनती है, तो मैंने कहा था एलिगेशन मेथड लगाओ। यहाँ तो बुल का कर लेते हैं, यहाँ हम कार्ड की बात कर लेते हैं। भाई 20% प्रॉफिट है, प्लस प्रॉफिट है, यहाँ भी 30% का प्रॉफिट है, ओवरऑल भी हमें प्रॉफिट हुआ है बाई 6। देखो बाई 6 है, अगर मैं सबके ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा आंसर यहाँ बन जाएगा भाई, ये तो 120 हो जाएगा, ये 155 है, और 3 में मैं 6 की मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा 180 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब मैं देखूँ कितने गैप है, देखो 55 है, तो यहाँ 25 का गैप है और यहाँ 35 का गैप है, क्योंकि भाई सब प्लस में ही है। और रेशो बनाऊँ तो 5/7 का रेशो हो गया मेरा, 5/7। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा 12 है, और 12 मेरे कितने के इक्वल है, 1800 के इक्वल है। मुझसे पूछा यहाँ बुल लॉक की, ये मेरी बुल की थी, बुल के नीचे क्या है 5, तो मैं कह सकता हूँ भाई कि 1800 जो है वो मेरा 12 की वैल्यू है, मुझे बस 5 की वैल्यू चाहिए। तो मैं कहूँ भाई ये तो मैं 4 से काट रहा हूँ, 3 से, और ये मैं काट रहा हूँ 6 से, तो मैं कह सकता हूँ भाई ये तो मैंने काट दिया 150 से, और मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो भाई आप क्या हो गया 750। 750 का बुल था आपका, 750 का बुल हो गया,
यही हमारा आंसर था। इतना ईजी होगा और एलिगेशन मेथड से लगाओगे तो। आगे समझ लो, ये मिसप्रिंट है गाइस, ये 2014 है, क्योंकि 2004 204 का तो मतलब ही नहीं है, ये तो कुछ ज़्यादा ही पहुँच गया, तब तक तुम्हारा कोई एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ठीक है अब बात कर लेते हैं। हाँ ये समझ लो भैया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेंड में चल रहा है आजकल, एसएससी हो कोई सा भी हो, बेईमान दुकानदार। समझो क्या है, ये कह रहा है भाई एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो कह रहा है कि सेल हिज ग्रोसरीज एट द कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है कि भाई मेरे दुकान पे आओ, जितने का लाया उतने का बेचूंगा, बट यूज फॉल्स वेट, यानी कि बट घाटे का कर रहा है वेट में। 900 ग्राम दे रहा है केजी पे, ना कि किलोवाट आर पे। ठीक है, केजी पे, यानी कि 1000 के पैसे ले रहा है, दे रहा है आपको 900। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, याद रखना भाई कितना कम है, 100 कम है। ठीक है, जो पैसे भाई उसके जा रहे हैं, उसके पास से पैसे जा रहे हैं, वो तो 900 ग्राम के जा रहे हैं ना, क्योंकि वो 900 ग्राम दे रहा है, कॉस्ट प्राइस पे दावा दे रहा है ना। 100 लगा लो, आंसर आ गया आपका 100/9। बट समझो इस टाइप के क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, यहाँ याद रखोगे आप किस इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। भाई ये मान के चलो कि मैं कहूँ भाई मेरी 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, और भाई मेरी 100 ही चीज़ है, तो एक चीज़ मेरी 1 रुपये की हो गई। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ भैया मेरे से आओ, मैं आपको जितने की लाया हूँ उतने की ही बेचूंगा। ठीक है, मैंने कहा मैं दे तो रहा हूँ आपको 100 चीज़ 100 रुपये लेके, बट मैंने कर दिया मामला गड़बड़, मैं दे रहा हूँ सिर्फ 90। अगर मैं 90 दे रहा हूँ तो यानी कि मैं 10 बचा रहा हूँ। ठीक है, 10 बचा रहा हूँ, वो मेरा प्रॉफिट है, 10 बचा रहा हूँ, वो मेरा प्रॉफिट है। और मैं आपसे पैसे कितने में बचा रहा हूँ, 10, 90। भाई 90 ही तो दे रहा हूँ, तो 90 के तो पैसे हैं, 10 रुपये एक्स्ट्रा ही तो ले रहा हूँ। इस तरीके से हम करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस। देखो प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन आना है। याद रखना प्राइस इंटू कंजप्शन जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है हमारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा। क्वेश्चन है क्रोसिन का प्राइस जो है 11% रेज्ड होता है। अगर 11% रेज्ड है तो भाई प्राइस की बात कर लेते हैं, 11% बढ़ा है। तो मैं कहूँ 100 रुपये था, 11 बढ़ गया, यानी कि अब 111 हो गया है। ठीक है, फाइंड हाउ मच परसेंटेज ए हाउस होल्ड मस्ट बी रिड्यूस इन कंजप्शन। आपने कंजप्शन में कितने परसेंट रिड्यूस करे सो नोट इंक्रीज हो उसके एक्सपेंडिचर पे, यानी कि ना तो बढ़े ना घटे। तो ऐसे में जब आता है ना बढ़े ना घटे, तो बस जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 111 की यहाँ करा दो, 100 की यहाँ करा दो। भाई कितने का अंतर है, 11 का। ठीक है, 11 का अंतर है, बट कितने पे, 111 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, बस हो गया काम। 1100 मल्टीप्लाई 111। अब आंसर निकाल लेना यार इसकी, मल्टीप्लाई करा के अपनी। ठीक है, कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लेना, इतना ही ईजी होता है। कितना ईजी था, इतना ही ईजी था। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2012 तक हम आ गए, कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई 10 क्वेश्चन है गाइस, एक क्लास और बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखें हम टाइम को, टाइम हो गया बहुत। तो चलो आगे का एक पार्ट हम और बनाएंगे। पता है आपको कहाँ है, ये सीरीज चल रही है, सीरीज अच्छी लग रही है तो देखो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसके बाद जो है अभी हमें और सारे PYQ भी करने, क्योंकि देखो 24 तारीख से एडमिट कार्ड आ चुके हैं, 24 तारीख को एग्जाम स्टार्ट है, 24 25 26 से एग्जाम स्टार्ट है। तो अब हमारे पास टाइम नहीं है, दे दे हमें PYQ सीरीज लगानी है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हाँ बता देता हूँ भैया, पॉलिटी की अपलोडेड है PYQ, वो देख लेना जाके, पॉलिटी की अगर देखनी है तो पॉलिटी की देख सकते हो। हिस्ट्री की मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। चलो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।